कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातना। धर्मे नष्टे कुलं कृष्णं जायते अधर्मो भवेत्युत। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः। धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मः अभिभवति उत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तात्पर्य, वर्णाश्रम व्यवस्था में, तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था का मतलब है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर होते हैं। ब्राह्मण वो लोग हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग, जो कि समाज को दिशा प्रदान करते हैं, जो गाइड करते हैं। क्षत्रिय वो लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। वैश्य वो लोग हैं जो वाणिज्य या बिजनेस और कमोडिटीज का आदान प्रदान, इस पे कार्य करते हैं। और शूद्र वो हैं जो इन तीनों की परिचारक वाले कार्यों में रहते हैं, सेवा में रहते हैं। फिर ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये चार आश्रम हैं। और चार वर्ण, चार वर्ण का मतलब है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। गुण और कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं, गुण और कर्म के आधार पर, किसके अंदर क्या गुण है, क्या कर्म वो करता है। जैसे मान ली कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है, लेकिन वो किसी गार्ड की नौकरी कर रहा है। नौकरी करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको फिर हम ब्राह्मण नहीं कहेंगे। जैसे प्रहलाद महाराज है, राक्षस कुल में जन्म लिए, लेकिन हम प्रहलाद महाराज बोलते हैं। रावण को हम राक्षस बोलते हैं, जबकि वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। इसका मतलब ये है कि हमारी जो परंपरा थी वो गुण और कर्म से वर्ण निर्धारित करते थे। और वर्ण आश्रम, आश्रम व्यवस्था का मतलब ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो ब्रह्मचारी का मतलब जो विवाह से पहले शास्त्रों का अध्ययन करना इत्यादि, गुरु के मार्गदर्शन में रहना। गृहस्थ, विवाह करना और समाज के विशिष्ट जिम्मेदारियों का वहन करना। और वानप्रस्थ एक त्याग का, वैराग्य का स्थान, मिडिवल टू सन्यास के पहले। और सन्यास एक प्रचारक बनकर सारे समाज में घूमना और भगवान की चेतना का प्रचार करना। तो वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। तो जो लोग एजेड हो गए हैं हमारे समाज में, एक बार क्या हुआ, एक बुढ़ा व्यक्ति एक ट्रेन में जा रहा था। तो कुछ जवान लोगों को ये सूझा, आए वो लोग
कुछ बात बात कर रहे थे आपस में, कुछ पैसे वैसे उन्होंने बांटे कि भाई जो पैसे बचे एक व्यक्ति ने उसको पॉकेट में रख लिया। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि ये बुढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है, उन्होंने सोचा चलो इसको परेशान करते हैं। तो बहुत देर तक उसको छेड़ रहे थे, उस बुढ़े व्यक्ति को। फिर उसके बाद इन लोगों ने चैन खींच दी। तो पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने कहा कि ये चैन किसने खींची? तो इन लोगों ने, लड़कों ने कहा कि यही बुढ़े ने खींची है। तो बुढ़ा बेचारा रोते रोते बोला हाँ साहब, अब खींची तो इन्होंने थी, लेकिन उन्होंने कहा हाँ साहब मैंने ही खींची है। "हम्म, मैंने ही खींची है।" तो बोले, क्यों? बोले, क्या करूं, मेरे जो है ये कुछ पैसे थे वो इन लोगों ने चुरा लिए, इनकी पॉकेट में इतने हैं, इनकी पॉकेट में इतने हैं, चाहे तो चेक कर लीजिए। सच में चेक किया तो इतने ही थे। तो पुलिस उनको पकड़ के ले गई। बाद में वो बुढ़े ने उनको कहा कि मैं ऐसे ही नहीं बुढ़ा हो गया। ऐसे एक बार एक बारात जा रही थी, तो जो लड़की वाला पक्ष था उसने कहा कि कोई, हम शादी तो करने के लिए तैयार है, बस एक ही शर्त है कि कोई बूढ़ा व्यक्ति आपके साथ नहीं आना चाहिए। तो सबने कहा कि ठीक है ठीक है, किसी को नहीं लेती, लेकिन एक चाचा जी, ताऊ जी बहुत अड़ गए कि अरे हमारे पोते की शादी है, हम नहीं जाएंगे। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, अरे हमें तो जाना ही है। ऐसे कह के वो चल दी। अब उनको किसी तरह छुपा उपा करके डिक्की विक्की में किसी तरह लेके गए ताऊ जी को। वहां पर बारात जब पहुंची तो उन लोगों ने शर्त रखी कि देखो, ये तो बात सही है, हम शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन एक और शर्त है हमारी। और वो शर्त है कि इस पास में ही एक नदी है, उसमें आप अगर दूध बहा दे, तो दूध बहा दे तो मैं, तो हम शादी करने के लिए तैयार हैं। तो फिर ये लोगों ने सोचा कि ये तो हम कर नहीं सकते, कौन इतना दूध लेके आएगा, इतना क्या करेगा। तो सबने सोचा चलो कोई रास्ता तो है नहीं, मना कर देते हैं। बोलते भाई ठीक है, हम शादी नहीं कर सकते। लौट के जा रहे थे तब तक सबने पूछ सोचा कि चलो थोड़ा ताऊ जी से पूछ ही लेते। ताऊ जी ने कहा कि ऐसा करो, उनको बोलो हाँ हाँ ठीक है, हम दूध लेके रेडी हैं, सब कुछ रेडी है हमारा, आप ये बस पानी खाली करवा दो बस। जो नदी में है वो पानी खाली करवा दो। तो फिर उधर साइड से रिप्लाई आया कि आपने जरूर अपने साथ कोई बूढ़ा व्यक्ति रखा है। कहने का मतलब ये है कि सीखने वाली बात क्या है? सीखने वाली बात ये है कि जो घर में जो वयोवृद्ध लोग, उनको समाज का अनुभव है, तो कितनी सारी चीजें वो अनुभव करते हैं। फिर इस संसार में सभी के साथ कुछ एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। तो ये जो अ, कई बार बहुत इनजेन्युइन डिमांड भी रहती है। अब आजकल थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया है। पहले ऐसा होता था कि जो वयोवृद्ध जो लोग होते थे वो बड़े मेच्योर होते थे। अब आजकल थोड़ा कुछ ज्यादा हो गया है, तो लोग बड़े इनजेन्युइन जो है वो भी देते हैं। तो वो भी थोड़ा सा समस्या हो जाती है। फिर भी कोशिश यही करना चाहिए कुछ ऐसे करके, अ, अगर हम अपने जो परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं उनको अपने साथ रख सकें तो बहुत अच्छा। मतलब साथ में, मान लीजिए आपके साथ वो रह नहीं रहे होंगे, लेकिन उनका अपमान न करें, उनसे कभी कभी बातें करें, पूछें, कम से कम जाके बैठें। मैंने जो देखा है कि ओल्ड एज में थोड़ा बात करना ही बहुत जरूरी होता है।
कोई और नहीं, कुछ और नहीं चाहिए, बस थोड़ा देर कोई बात करे। तो ये परंपराएं रुक जाती हैं, परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अर्ध अधर्म में व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो जो परिवार के वयोवृद्ध लोग हैं उनको हमको संरक्षित रखना चाहिए। ये जो बहुत समय पहले एक, आजकल भी ये चला हुआ है, मर्सी किलिंग, जो जापान इत्यादि में शायद होता है ये, कि जो बुढ़े व्यक्ति होते हैं घर में उनको मार डालते हैं, मार के खा जाते हैं। बोलते हैं कि भाई ये यूजलेस व्यक्ति है, इतना जो है कुछ काम का तो है नहीं है, कुछ कर भी नहीं रहा है, तो इसको मार देते हैं, मार के खा लेंगे, कोई पैसे वैसे तो कमा नहीं रहा है ये। तो ये जो वरिष्ठ जो लोग हैं उनका, अब ये दायित्व, जो वरिष्ठ लोग हैं उनका ये दायित्व है कि वो भी थोड़ा सा, अब आजकल का जमाना ऐसा है, आजकल सभी के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। पहले तो ऐसा होता था कि जो भी ताऊ जी कहें, कुछ भी कहें, सब बर्दाश्त किया जाता था। नहीं, अब ऐसा नहीं। अब ऐसा नहीं, अब थोड़ा रेसिप्रोकेशन हर एक व्यक्ति चाहता है। जैसे अ, एक फैमिली को मैं बताऊं, उनकी जो मम्मी, प्रभु जी के मम्मी, हम्म, उन्होंने सबको बता दिया, आसपास में जिस घर जहाँ पे उन्होंने फ्लैट लिया था वहां आई, और उसके बाद सबको आसपास में बता दिया कि मेरी कोई केयर नहीं होती, अरे मुझे कोई पूछता ही नहीं है। अब वो जो उनकी बहू है वो बेचारी सेवा करते करते थक जा रही है, लेकिन वो बोल रही कि मेरी तो कोई केयर नहीं होती है, मुझे तो नहीं कोई पूछता है। अब ये बोल दिया। अब उसके बाद जब मैंने अ, वो प्रभु जी से बात किया तो प्रभु जी ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु जी, ये तो करती हैं, सेवा करती हैं और ऐसे वैसे। फिर माता जी से मिला तो माता जी ने कहा कि मैं इतना इनकी मम्मी को झेल नहीं सकती। तो ये भी थोड़ा सा, तो ये जो दोनों साइड से रेसिप्रोकेशंस का एक जो है बड़ा जरूरी हो गया। जैसे उनके पिता, एक पिताजी, उन्होंने कहा कि भाई हर 20,000 रुपए में चाहिए, मुझे चाहिए वो शराब पीने के लिए। शराब पीने के लिए 20,000 रुपए, ये भी बड़ा आशा बहुत ज्यादा हो जाती। लेकिन जो दोनों को ही ट्रेनिंग की जरूरत है। अब मुझे ये जो मुझे जो लर्निंग हुई, इसलिए इस्कॉन संस्था में आप देखेंगे कि जो एल्डरली लोग हैं उनके लिए आफ्टर कुछ ये ऐसे ग्रुप्स बनाते हैं। अभी तो हमारे यहाँ पर तो नहीं है, पर ग्रेजुअली, क्योंकि सभी को ट्रेनिंग की बड़ी आवश्यकता है। कि आज का सिनेरियो ऐसा है कि आ, एकता कपूर कभी रुकेंगी नहीं सीरियल्स बनाने के लिए, और वो सारी सास जितनी भी हैं वो एकता कपूर के सीरियल के जैसे हो जाती है। और जितनी भी बहुएं हैं वो भी इसी तरह से, उनकी भी क्या, वो मूवीज पे फोकस करती है क्योंकि उनको वो अच्छा लगता है, उनको फ्रीडम अच्छा लगता है, तो वो सीरियल नहीं देखती, सीरियल्स पे फोकस कर रहे हैं सास लोग। तो इस तरह का इतना ब्रेन वॉश चल रहा है, इतना ब्रेन वॉश चल रहा है, इतना ब्रेन वॉश चल रहा है। द लैक ऑफ ट्रेनिंग हैज मेड द एल्डरली ऑल्सो, जो एजड हैं वो भी बड़े ऐसा बिहेव करते हैं, ऐसा बिहेव करते हैं कि आपको बड़ा, और आप कह भी देंगे कि भाई इंटेंशन के हिसाब से सही है, ये है वो है, लेकिन फिर भी अब जब मैं उनके मम्मी से मिला, उनकी मम्मी इतने अच्छे से बिहेव किए और इतना सिंपल हार्टेड थे, मुझे लगा कि शी, इन्होंने सारे गांव में, कॉलोनी में कह दिया है कि ये जो है बहुत बेकार है, केयर नहीं करते।
मतलब ये कह भी सकती हैं, पता नहीं, अरे वो तो इतने सिंपल है, इतनी सिंपल है। पर फिर भी हम दोनों में से किसको सच माने, किसको नहीं माने। लेकिन ये मुझे जरूर समझ में आया कि दोनों ही लोगों को हर समय अंडर गाइडेंस रह करके किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग से, एक ट्रेनिंग होने पर ये दोनों ही ये सीख सकते हैं। नहीं तो वो अगर मिसबिहेव करेंगे, जैसे एक पवार जी मैं अक्सर एग्जांपल बताता हूँ। अपने पिताजी और माताजी को, पिताजी को उन्होंने उन्हीं की प्रॉपर्टी में, पिताजी से प्रॉपर्टी ली, पिताजी की ही प्रॉपर्टी में पवार जी ने अपने पिताजी को जमीन पे एक शटर के अंदर, जमीन पे कहीं पे टॉयलेट बाथरूम सब वहीं पे कर रहे हैं, वहां रखा हुआ। और उनकी जो बहू है, मतलब उनकी जो पवार जी की वाइफ, वो दाल चावल थाली में रख करके पैर से धक्का दे करके उनके पास, कि भाई बहुत बदबू आती है, गंदी, गंदे रहते हैं, तो इसलिए वहां तक पैर से वो दे देती है। और हर बार नई थाली देकर फिर कोई लेने नहीं जाता उस थाली को, वहीं बहुत बदबू आती है। उसी शटर के आगे उन्होंने हमें एरिया दिया था प्रोग्राम वगैरह करने के लिए। और मैं देख रहा था कि घर में दो कुत्ते हैं, उनको उनकी जो वाइफ है, वो गेट खोल कर अंदर, जा जा करके गेट खोल करके अंदर उसको दूध रोटी ये सब मिक्स करके उसको दे रही, हाथ से उसको तोड़ करके कुत्ते के पास जा रहे हैं, पर बुढ़े के पास नहीं जा रहे। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि बूढ़े व्यक्ति हैं, वो इस तरह का डिमांड देखिए, उनकी डिमांड ये है कि भाई हमको ये चाहिए। एक माता जी को मैं जानता हूँ, शी इज सो नॉन डिमांडिंग, है ना, एजेड हो गई है उनकी, ये कर दें तो कर दें, नहीं करे तो नहीं करे, इतने शी इज सो नॉन डिमांडिंग। उनका बेटा बहुत केयर करता है अपनी मम्मी की, क्योंकि उनको मालूम है मेरी मम्मी और उनकी मम्मी ने क्या क्या नहीं करके अपने बेटों को पाला है, बर्तन भी धुला, सब कुछ करके। अभी तो बेटे बहुत पैसे वाले हो गए हैं, लेकिन सब कुछ करके उनको पाला है। तो anyhow, मैं ये एग्जाम्पल इसलिए बता रहा था कि हमारे परिवार में जो वयोवृद्ध हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों का ही, लेकिन ट्रेनिंग होना बहुत आवश्यक है। इफ वी आर ट्रेनिंग हम अगर नहीं कर रहे हैं, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि दोनों के बिहेवियर्स ऐसे होते हैं आज के सिनेरियो में, बिकॉज ऑफ द मटेरियलिस्टिक ब्रेन वॉश। इतना ज्यादा लोग इतना आइडियल एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो ये मटेरियलिस्टिक ब्रेन वॉश की वजह से बोथ नीड अ रिगरस ट्रेंड, जो ट्रेनिंग की आवश्यकता है, और उनका अपना प्रॉपर एंगेजमेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने ये चर्चा किया कि अ, हमारे समाज में संस्कारों के लिए वयोवृद्धों की आवश्यकता है। और साथ में हमने ये भी देखा कि ट्रेनिंग की आवश्यकता बहुत है, सभी को ट्रेनिंग चाहिए। विदाउट ट्रेनिंग, जब ये सभी लोग समाज में रहते हैं, तो आपस में बहुत मतभेद होते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रखते हैं। जो सीनियर्स हैं वो ये सोचते हैं कि सब गलत हो रहा है, अरे ये ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, और वो कुछ कर पाते नहीं, क्योंकि उतनी शक्ति नहीं होती, ताकत नहीं होती उनको ये सब करने की, उनको कुछ कर नहीं पाते, और उनको लगता है कि सब गलत हो रहा। तो वृद्धावस्था चिंता सकता, तरुणावस्था तरुणी सकता, बाल्यावस्था क्रीड़ा सकता, परम ब्रह्मणि कोपी न सकता। तो ये जो सुबह, ये जो अ, बचपन में तो खेलने के लिए बहुत रुचि रहती, थोड़ा बड़े हो जाते तो किसी तरुणी से बहुत रुचि हो जाती, थोड़ा बड़े हो जाते जब, तो चिंता बहुत करती,
वृद्धावस्था, तरुणी से चिंताएं बहुत लगी रहती है। अरे मेरी प्रॉपर्टी, अरे ये नहीं हुआ, अरे वो नहीं हुआ, ये गलत है, वो गलत है, बहुत चीजों की चिंता रहती है। तो उस समय पे भी ट्रेनिंग की आवश्यकता बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस चीजों को समझें कि नाउ यू आर नॉट इन द फॉर्मल रोल ऑफ, नाउ यू आर इन एडवाइजरी बोर्ड। अब कोई पूछे तो एडवाइस देना है। अब आप एडवाइजरी बोर्ड में हैं, जो चीज पूछा जाए वो कर। अब आप जब वृद्ध हो गए तो ये रोल में नहीं है कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, बहू ये नहीं ठीक करती, वो नहीं ठीक करती। सास को कई बार ये लगता है कि यार हमने तो इतनी मेहनत की थी, अब ये जो बहू है ये बटन दबा करके कपड़े धो रही, बटन दबा करके मसाला पीस रही, बटन दबा करके सब कुछ कर रही, तो काम क्या कर रही है ये? हमारी वाली फीलिंग इसको कैसे आएगी? अब भाई अब आजकल बटन दबाने वाला सिस्टम आ गया, तो हम क्या करें? आप समझ रहे? दिस इज so both according, because there's a continuous bombardment by the materialistic civilization and the mobile short videos, ये सारी चीजें एक तरह से बहुत ज्यादा पुश कर रही, तो व्यक्ति की चेतना बहुत डिस्टर्ब है, बहुत डिस्टर्ब है। तो उसको इसीलिए एवरी वन नीड्स ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग जब होगी तो फिर दैट विल, आई थिंक दैट विल थोड़ा, तो वो ठीक रहेगा। तो मैंने देखा है जयदेव प्रभु हैं हमारे एक, वो बहुत घर में बहुत अनासक्त रहते हैं, उनकी सब वैल्यू करते हैं, उनको पता है दादाजी कुछ बोलेंगे नहीं, चलो वही चाहते भाई। और इस तरह से हमारा भी मान बढ़ा रहता है। हम एक्स्ट्रा एडवाइस देते रहते हैं, कर नहीं पाएंगे कुछ, एडवाइस देते रहेंगे, बच्चे कहेंगे कि बस इनको बस यही निकालना है। पुराने समय में तो लोग झेल भी पाते थे। आजकल जहाँ पे मॉडर्न सिनेरियो ये है कि लोग ये बोलते हैं कि यू कैन डू इट, यस यू कैन विन, ये यस 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 ऐसे बोल रहे हैं, जैसे ये सब बोल रहे हैं, तो उसमें फिर आप कभी ले पाएंगे दादाजी को? नहीं ले पाएंगे। तो दिस ब्रेन वॉश requires a continuous, that's why ISKCON institutions should be an educational cultural hub where there are classes, there are training sessions, there are workshops for every age group. There is a teenage voice, आपने देखा होगा टीन एज के लिए ट्रेनिंग होती है ISKCON में। छोटे बच्चों के लिए भी ट्रेनिंग, बाल संस्कार जो केंद्र या फिर वो होते हैं। और फिर उससे जो एजड हो जाते हैं उनके लिए, जो वुड बी मैरिड है उनके लिए नित्यानंद सभा वगैरह एक चलती है। जो ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं उनके लिए गौरांग सभा। फिर उसके बाद जो और एजेड हैं, जो एल्डरली हैं, उनके लिए प्रीचिंग के क्लासेस और इसके डेवलपमेंट क्लासेस होते हैं। फिर और जो एल्डरली हैं, जो वानप्रस्थ 50, 55, 60 के अबव लोग हैं, उनका भी एक ग्रुप करते हैं। अगर स्ट्रेंथ हो हमारे पास तो ये सारी चीजें हमने देखा है। कॉर्पोरेट वॉइस एक अलग है जो कि कॉर्पोरेट उसमें प्रीचिंग करता है। तो दिस ऑल थिंग्स शुड बी देयर। इस तरह से ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी आज हमने ये चर्चा किया और हमने दो कहानियां भी सुनी, तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके मन में यदि कोई प्रश्न है या फिर कुछ कहना चाहते हैं आप, तो कह सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? हैंड रेज भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप अनम्यूट करके भी कह सकते हैं। Hare Krishna, Prabhuji Dandatma. धन्यवाद प्रणाम। Prabhuji, I just wanted to know why the Muslims, they have so much of hatredness for the other religions. They call them as kafirs, and the Christians also, they call others non-Christian as the heathens. So why exactly? What is the reason behind this one? So much of hatredness towards other religion. Is it because of the scriptures or because of the teachings, or what exactly it is? खैर इसका डिस्कशन करने से हमको कहाँ ही कुछ फायदा होगा। जो है तो है, अब उनका क्या ही है। वैसे भविष्य पुराण में तो लिखा हुआ है कि ये कोई धर्म नहीं है। मुसलमान जो एक कबीलाई लोग हैं जो कि दाढ़ी, मूछ नहीं रखेंगे पर दाढ़ी रखेंगे, ऐसा वर्णन आता है।
भविष्य पुराण में अ, एक इसमें वर्णन आता, मैंने एक बार पढ़ा था भविष्य महापुराण वेद व्यास द्वारा। तो भविष्य पुराण ये 7,000 श्लोकों का एक ग्रंथ है, और इसमें इनके बारे में तो कहते हैं कि कुछ कबीलाई लोग हैं जो किसी एक व्यक्ति का पालन करें, लेकिन मोहम्मद साहब ने जो है कोई ग्रंथ नहीं लिखा। और इनके जो पिताजी थे वो शिव जी के उपासक थे, और उन्होंने ही काबा में वो कुछ एक जगह है जहां पर सारे शिव जी की मूर्ति, सारी मूर्तियां हैं बहुत सारी, और उसको स्थापित किया था। तो इनके जो पिताजी वगैरह है ये थे ये। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जो शास्त्रों में तो भविष्य पुराण के पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोक 5 से 27 है ना। महामद इति खयात शिष्य सख समन्वियत महादेव मरुस्थल निवसिना। महादेव थे स्नान्य पुंछ गवूय समन्विथ्य त्रिपुरारसुर नाशाव बहुमाया प्रवर्तिने म्लेच्छ धर्म सह शुद्धाय सच्चिदानंदाय स्वरूपै त्वम हे किंकरे विद्धि शरणागतम सूत उवाच इति सुर्थीय स्थावदेव शब्दाः मह नोपाय। तो ये कुछ और इनके लक्षण भी आगे बताए गए हैं कि मतलब इसका अर्थ ये है कि ये कबीलाई लोग हैं। भविष्य पुराण में ये वर्णन आता है। हम्म, हम्म, राजा शली वाहन जो थे उनके डायनेस्टी में 10 लोग थे, उसमें से कुछ जो है वो सिंधु नदी को क्रॉस करके वो गांधार म्लेच्छ और शाक नरवर और साठ इनके तरफ गए थे। और जब गए तो राजा भोज उनको मिले थे, और राजा भोज ने उनको फिर दंड दिया था, क्योंकि वो आध्यात्मिक नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। तो मोहम्मद म्लेच्छ धर्म के जो थे, वहां पर एक मरुस्थल में एक शिव जी हैं जिसको वो काबा भी कहते हैं। तो वो उसके बारे में यहाँ पर तो राजा भोज जब आक्रमण करते हुए उधर गए थे तो घी दूध से उस अभिषेक किया था वहां पर।
वहां पर उन्होंने प्रार्थना की थी कि हे गिरिजानाथ, हे मरुस्थल में जो आप रहते हैं, तुमने माया से त्रिपुरासुर, आपने त्रिपुरासुर का तो वध कर दिया था, वो मिले। वहां पर वो इसका उल्लेख करते हैं कि ये जो त्रिपुरासुर नाम का राक्षस है, वो बाद में जो है अच्छा, सुद गोस्वामी उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। anyhow this what is being explained is that this is a कोई कबीलाई लोग हैं, जो कि ऐसा कोई धर्म के लोग नहीं, इनको दंड देने के लिए, इनको दंड देने का था, जो कि, लेकिन यहाँ पर जो वर्ड, जो श्लोक है वो मुझे दिख नहीं रहा है। दिस इज प्रतिसर्ग पर्व, चलो मैं भविष्य पुराण में एक पूरा श्लोक है जिसमें वो, कि इसने श्रीमद् भागवतम में है शायद, है ना, श्रीमद् भागवतम में भी एक श्लोक है, भविष्य पुराण में तो, एक मिनट, हम्म, अभी तो मिल नहीं रहा है। वो एक श्लोक है जिसमें कि इसका वर्णन आता है कि ये कोई कबीलाई लोग हैं जो कि, और कुछ दिन बाद ही आपस में ही लड़के मर जाए। लेकिन अभी के लिए, जैसे आप वहां पे रह रहे हैं हैदराबाद में, वहां पे मुसलमान बहुत ज्यादा हैं, तो आप अपना प्रोटेक्शन कीजिए, अपनी की रक्षा कीजिए। It's not like that, Prabhuji. Like even Christians also, they consider the non-Christians as a heathens, and even they also don't like this. So why the message of the peace and the love? Why don't they spread and they go against the other religion? What our philosophy will be saying that live and let others also live, but we are flexible in thoughts, but whereas they are not. So that's They why are not like the very, scriptures or their teachings or what exactly is the reason behind that. स्क्रिप्चर्स को भी उन्होंने मिस इंटरप्रेट कर दिया। मिस इंटरप्रेट तो क्या ही किया, अ, जो जो हदीस है, वो तो इनके परिवार की जो पत्नियां हैं, मोहम्मद साहब की बहुत सारी पत्नियां थी, उनसे जो बातचीत उन्होंने की है वो है। इनका तो कोई वो है ही नहीं। और जो वो ग्रंथ है वो किसने लिखा है, उस पर भी संदेह है लोग एकदम। तो दिस इज, तो इनका कोई बेसिस तो है नहीं वैसे भी, लेकिन ये है कि अब जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं, हम उतना अच्छे से पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो मुस्लिम लोग हैं। पर ये है कि इस तरह से मारने का किसी भी धर्म में ऐसा लिखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म के, किसी भी धर्म का चार स्तंभ है, तो तपस्या, शुद्धता, क्लीनलीनेस, मर्सी, ऑस्टेरिटी एंड ट्रूथफुलनेस। तो तो ये तो सारे ही धर्म में होना चाहिए, लेकिन फिर भी अब इनके इसमें नहीं है। हमारे एक प्रभु जी हैं, हाँ, तो ये एक्चुअली मुझे अभी नहीं दिख रहा है, वेयर जिस इन द श्रीमद् भागवतम देर इज मेंशन, भविष्य पुराण वाला जो है वो तो काफी लंबा है, पर इन श्रीमद् भागवतम इट इज द मेंशन इज देयर कि ऐसे लोग आएंगे जो इसको मुंह नहीं रखेंगे, और ऐसे ये कबीलाई लोग होंगे और एक दूसरे को आपस में मार करके ये लोग खत्म हो जाएंगे। एनी हाउ, तो अभी ये जो सिनेरियो चल रहा है उसको हम, आजकल बांग्लादेश वगैरह ये जो चल रहा है, एक तो हम अब पहले ये निर्धारित करना चाहिए कि
व्हाट इज आवर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, और फिर ये भी निर्धारित करना चाहिए कि व्हाट वी कैन डू टू सच। अब ये मैंने तो जो भक्ति पुरुषोत्तम महाराज से सुना था, वो भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ये कह रहे थे कि वहाँ के बांग्लादेश के कांग्रीगेशन के नहीं, बंगाल के बांग्लादेश के कांग्रीगेशन के कोई माता जी ने उनको मतलब मैसेज भेजा था। हम्म, और जिसमें वो बता रही थी कि मेरे साथ भी गलत हुआ, मेरे बेटी के साथ भी गलत हुआ, और जो सास है मेरी उनके साथ भी गलत हुआ, और जो लोग हैं मतलब और उनके ही हस्बैंड को अ, नीचे वो लोग मतलब वो थर्ड फ्लोर पे थी, उनके हस्बैंड काट रहे थे, और उसका वीडियो उन्होंने शेयर कर दिया शायद महाराज को, और जो भी है। तो इससे ये तो पता चलता है कि वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, लेकिन इससे बहुत डरना भी नहीं, ऐसे डर का जीवन नहीं जीना है। कृष्ण जो करेंगे करेंगे, हम ये भी है अपनी तरफ से जो प्रयास करके, हमेशा इसी के बारे में कुछ लोग सोचते रहते हैं, अरे मुसलमान बांग्लादेश, बांग्लादेश मुसलमान, बहुत ज्यादा। भाई देखिए, कोई भी चीज हो, कुछ भी हो, हमको अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस निर्धारित करना पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, वो भाई कैसे भी आए। और दूसरा चीज ये भी है कि अपने तरफ से जो स्टेप्स उठाने चाहिए वो हमें कोशिश करना, जैसे कि हम क्षत्रिय ट्रेनिंग रखें, अपने पास कुछ चीजें रखें वो जो कि हम इसके प्रोटेक्शन के लिए रखें। साथ में बच्चों को अब जैसे कि शिक्षाष्टकम प्रभु वगैरह ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो ट्रेनिंग क्षत्रिय ट्रेनिंग रखें, सभी को आर्म्स एंड एम्युनिशंस रखें। और एक संगठित आर्मी हर एक हिंदू समाज में बहुत होना बहुत जरूरी है। एक तो आर्मी है ही, और उसके साथ साथ हिंदुओं को भी संगठित होना बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। और गवर्नमेंट के लिए भी ये बहुत लर्निंग है कि वो भी ऐसे कुछ स्टेप्स उठाएं। तो और एक बात तो ये है कि जैसे यूएस में कुछ कंट्रीज में ऐसे किया है जहां उन्होंने शुरू किया, वो अगर हम उनको, जैसे चाइना में इन्होंने किया, तो वो पूरे सारे मुस्लिम्स जो भी हैं वो तोप लगा करके मस्जिद उड़ा देते हैं। जितने भी कम्युनिस्ट कंट्रीज तोप लगाते हैं, मस्जिद उड़ा देते हैं। तो उस लेवल पे अब यहाँ पे भी साफ सफाई करने की आवश्यकता है। वही मुझे तो ऐसा ही लगता है कि कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है, क्योंकि दिस इज द केस। अब ऐसा कर रहे वो, अब जो भी हो रहा है वो सारा मस्जिदों से ही हो रहा है, और ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं वहां पर उनको, तो वो सारा मस्जिदों से ही हो रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको पढ़ाई लिखाई करना चाहिए कि इनको लड़ाई करना चाहिए। पर मैंने देखा है जैसे बनारस इत्यादि में जब जैसे होता था, हम तो ये दंगे वंगे होते थे, लेकिन बजरंग दल वगैरह और ऐसे ऐसे लोग रहते थे जो कि ट्रेनिंग करते रहते थे, फिर बहुत मारे भी जाते थे, जो वहां पे पहले से प्रिपेयर्ड है एक तरह से पूरा इसको कि यही करना ही है। तो वहां पे कम भी हैं, तो फिर करते भी हैं। पर ये है कि उनके जो ये हैं वैसे, जो जैसा श्रीमद् भागवतम कहता है, कबीलाई लोग हैं जो एक आएंगे और कुछ समय के बाद आपस में ही लड़के मर जाएंगे। दिस इज द स्क्रिप्चरल बेसिस ऑफ इट। एनीहाउ, आचार्य मत जी, आज के सिनेरियो के हिसाब से आपने पूछा। एनीथिंग एल्स, आशा माता जी? No, Prabhuji, Hare Krishna, Dhanavad Pranam. Exactly, I हाँ, just wanted to know like why there is a hatredness. That's all. I just wanted to know. द हेट्रेड इज बीइंग, अब ये सारे जो क्या करें, वो उनके शास्त्रों को भी बदल दिया है, सब कुछ बदल दिया है, जो भी पढ़ता है वो ही है। राधिका माता जी वे सेइंग समथिंग। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जो आशा आर्य माता जी कह रही है, ऐसे मेरे मन में भी ऐसे विचार आते हैं कि ऐसा ऐसा क्यों होता है। बट जैसे हर समय में राक्षस भी होते हैं और साधु भी होते हैं, तो यहाँ पर ये राक्षस है एक तरीके से, और ये बुरा ही करना चाहते हैं सब कुछ, और सुनते नहीं है कुछ, अपनी चीजों के लिए इतना इतना ज्यादा सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, और
प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं सारी चीज़ों में। और आपने कहा कि हमें ये सारी चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो फिर हमारा जो ध्यान है वो भटकेगा। तो मैं भी ये सोच रही थी, तो आपने बताया ना ऐसे कि हमें सोचना नहीं चाहिए चीज़ों के बारे में। और ऐसे प्रॉब्लम्स तो आएँगी, लेकिन फिर आपको थोड़ा-सा डिटरमाइन करके अपना कर सकते हैं। हाँ, एंड प्रभु जी, ये मेरा करना। क्वेश्चन ये था, यस, मुझे ऐसे मैं भी बड़ा फ़ील करती हूँ कि सब वो इतना ज़्यादा करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि कैसे इनको हैंडल करें? और कभी-कभी इनसे बात भी करना पड़ता है, वो लोग भी ऐसे हैं कि सब्ज़ी वाले भी वही हैं और हर एक लोग जो मिस्त्री वगैरह भी होते हैं, हर चीज़ में यही होते हैं, इनसे बात करना पड़ता ही है, नहीं तो काम भी नहीं चले। तो कैसे करें इनके साथ में हैंडल? हाँ, ये तो है ही है। उनके साथ काम करना पड़ता है। हाँ, बड़ा। चलो, आपका क्या प्रश्न था? प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी कि जो हम माला कर रहे हैं, उसमें हम इतना प्यूरिफ़िकेशन कैसे लेके आएँ जिससे कि हमारा हम प्लीज़ करें भगवान को? जैसे आपने बताया था लास्ट टाइम कि आप प्रे कर सकते हैं। तो उसी को ही थोड़ा-सा अच्छे से, जैसे हम माला तो करते हैं 16 माला, और इतना अच्छे तरीके से करें, एटलीस्ट हम अपना जो काम है वो अच्छे से कर लें, कि हमारी बात पहुँच पाए भगवान तक, ऐसा क्या करें हम? वही है, तृणादपि सुनिचैन तरोरपि सहिष्णु, शुद्ध नाम की परिभाषा यही है। शुद्ध नाम क्या? शुद्ध नाम, हरि नाम कैसा लेना है? जब आप पिछले कुछ दिन तक इसको पालन किए रहेंगे, तृणाद अपि सुनिचैन तरोर अपि सहिष्णु, अमानिना मान देना, तो तृण से भी अधिक नीच और तर वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु। अमानिना मान देना, सम्मान नहीं की आशा नहीं करना और सम्मान देना, ये जो व्यक्ति करता है उसका हरिनाम बहुत शुद्ध होता है। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि भाई लोकनाथ स्वामी महाराज का कीर्तन सुनो। क्यों हुआ थे? क्योंकि लोकनाथ स्वामी महाराज ने ये किया है। तृणादपि सुनीचैन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मान देना, अपने ईगो के ऊपर विजय प्राप्त की। सोच रहे हैं, करना कहना आसान है, अपने ईगो के ऊपर विजय प्राप्त करना कठिन है बहुत, करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए तो कहते हैं कि भाई सारे लोग इतना क्यों हल्ला मचा रहे हैं, इसलिए कि लोकनाथ महाराज की राग बहुत अच्छा है। ऐसे करते, नहीं करते। उनका हरिनाम शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? क्योंकि इतने साल से तृणादपि सुनिचैन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मान देना, कीर्तनीय सदा हरि, ऐसे किया है तभी कीर्तन कर सकते हैं। प्रभुपाद ने इसीलिए बोला कि ही कैन सिंग, यू कैन नॉट सिंग। लोकनाथ महाराज को बोला कि वो ही कैन चेंज, यू कैन नॉट। वो नई नई ट्यून बना सकते हैं, आप बना सकते हैं। तो वहाँ कीर्तन का अधिकार दे रहे हैं, सोच रहे हैं। इस लोकनाथ स्वामी महाराज, इस तरह से हमारे बड़ा हरि प्रभु और ये सारे जो आचार्य लोग हैं। ठीक है राधिका माता जी, है ना? यस प्रभु जी, जैसे आप बता रहे हैं ना, वैसे ही प्रयास करते हैं जब हम माला करते हैं, तो माला में भी यही चीज़, और फिर इसको प्रैक्टिकल भी जो हम सुन रहे हैं आपसे, और उसको हम थोड़ा-थोड़ा सा करने का प्रयास करते हैं। तो बस अब यही मन में है कि एटलीस्ट हम जो 16 माला कर रहे हैं कम से कम, और बाकी भी आप बताते हैं, जितना समय मिले उतना करो आप माला। उसको इतना और अच्छे तरीके से कैसे प्यूरीफाई करें जिससे भगवान तक वही हमारी है, बात पहुँच पाए एटलीस्ट। बस यही है। ये करें, लेकिन ये सब चीजें हैं वो आएंगी कैसे? वही ध्यान पे से सुनने से। वो जो शब्द है ना, जैसे मान लो आप कहेंगे कि भाई ऐसा मैं तो नहीं बन सकता, भाई तृणादपि सुनेचन तरोरपि सहिष्णु। तो कैसे बनना है? वो बोल रहे हैं कि वही जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसको बस सुनना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ और नहीं करना है साथ में। ये नहीं कि मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, पर सुनना है। तो उसको जब सुनेंगे तो हम तृणादपि सुनीचन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि को,
हम सुनेंगे सुनेंगे और इसको नहीं मैं कह रहा हूँ कि हरे कृष्ण इसको बार बार सुनेंगे तो इसी से ये जो है दूसरों को मान देने की भावना आएगी, अपने मान की इच्छा कम होने लगेगी, कितना भी कुछ होगा सहने लगेंगे और धीरे धीरे दृढ़ से भी अधिक विनम्र हो जाएंगे। तो द प्रोसेस, द रिजल्ट इज द मीन्स आर ऑल्सो द रिजल्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। प्रवेश कुछ कहना चाहते थे क्या? नहीं प्रभु जी, गलती से तब गया था। हाँ जी, ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ आप प्रातः काल उठ करके सुबह 16 माला कंप्लीट कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा सब प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, पर सबको हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण कृष्ण।